नमस्कार, जोहार, सत श्री अकाल, आदाब। आर्य न्यूज़ झारखंड खबर आप तक में आपका स्वागत है। मैं पंकज आर्या आज तमाड़ के नवनियुक्त विधायक प्रतिनिधि मृत्युंजय महतो से आपको मिलवाता हूं। जी हाँ, आप सही सुन रहे हैं। मृत्युंजय महतो जो कि इस क्षेत्र के विधायक श्री विकास सिंह मुंडा ने इनको नियुक्त किया और आज ये ब्लॉक परिसर में आए हुए थे, जिसमें ये यहाँ के प्रखंड विकास पदाधिकारी के साथ अन्य पदाधिकारियों से भी औपचारिक मुलाकात की। मिलते हैं इनसे और जानते हैं कुछ इनके बारे में। तो आपका आर्या न्यूज़ झारखंड में स्वागत है और उसके साथ ही साथ आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं इस नई पारी। बहुत बहुत धन्यवाद। बताइएगा कहाँ घर हुआ आपका और आपका थोड़ा सा परिचय। जी, मेरा घर तमाड़ प्रखंड क्षेत्र अंतर्गत बारेडी गांव बेलोहर पंचायत है। बचपन से क्या करते आए हैं? बचपन से तो अब बचपन का काम तो अलग रहता है। बचपन में तो जो करना था पढ़ाई लिखाई किया बचपन से। फिर उसके बाद जब कुछ बड़े हुए, समझ आई, कुछ समझदारी हुई हमारी, तो फिर राजनीति से जुड़ गए। कब से राजनीति कर रहे हैं? राजनीति तो करीब अब हमारा 15 साल होने जा रहा है लगभग। पहला कहाँ से राजनीति शुरुआत की आपने? राजनीति की शुरुआत तो सबसे पहले हम लोग जो हमारे स्वर्गीय रमेश सिंह मुंडा जी थे, उनका जो लास्ट इलेक्शन था, उसी समय से हम लोग राजनीति की शुरुआत किए हैं। और फ्रंट की राजनीति उनकी माता जी जब उपचुनाव लड़ी, तब से हम लोग कर रहे हैं। मतलब कहा जाए तो स्वर्गीय रमेश सिंह मुंडा के पूरे फैमिली से, परिवार की तरह आप लोग हैं और उनसे जुड़े हुए हैं। जी। और कई बार देखा गया है कि विकास सिंह मुंडा जो कि अभी यहाँ के विधायक हैं, कई दल बदलते आए हैं। ऐसे में आप लोगों को कितना असुविधा हुआ? नहीं, हमारे साथ में ऐसी कोई असुविधा नहीं हुई है। और उनके जितने सारे कार्यकर्ता हैं उनके साथ भी ऐसी कोई हेजिटेशन नाम की कोई चीज़ नहीं है, हिचकिचाहट नहीं है, कोई असुविधा नहीं हुई हम लोगों को। जहाँ भी विधायक जी गए हैं, उनके सारे कार्यकर्ता जो भी हैं उनके समर्थन में सब हमेशा उनके साथ रहे। राजनीति ही क्यों? क्योंकि ये क्षेत्र जो है पूरी तरह से कहा जाए तो एग्रीकल्चर बेस्ड क्षेत्र है और ज़्यादातर लोग खेती बाड़ी करते हैं और अपने जीवन में व्यस्त रहते हैं। लेकिन ऐसे में राजनीति चुनना, राजनीति का दूसरा नाम सेवा है, तो कितना अलग है और क्यों राजनीति चुनना है? क्योंकि देखिए, वर्तमान समय में ऐसी स्थिति बनी हुई है हमारे देश या हमारे राज्य की। बहुत सारे युवा राजनीति को अपने विकल्प के रूप में नहीं अपनाना चाहते हैं। और जब तक राजनीति को अपने विकल्प के तौर पर युवा नहीं अपनाएंगे, तब तक फिर हमारे देश का भविष्य बहुत अच्छी तरह से आगे जाए, इस चीज़ की कल्पना करना भी तो दिक्कत वाली बात है। आपके बॉस कहेंगे एक तरह से विकास सिंह मुंडा है, कितना उम्मीद करते हैं आप? आपको एक नई पारी दी गई है, उनसे आप कितना उम्मीद करते हैं? बहुत अच्छी उम्मीद करते हैं। और ये जो आपने बॉस शब्द का उच्चारण किया, तो वो हमारे बॉस नहीं है, वो किसी के भी बॉस नहीं है। हमारे विधायक जी सर्वसुलभ व्यक्ति हैं, सबके लिए एक समान है। और उनसे जो उनकी जो दूसरी पारी है, इनसे जनता को भी और हम सारे कार्यकर्ताओं को भी एक बहुत अच्छी अपेक्षा है कि सारी जनताओं के जो दुख दर्द है उनको समझें और फिर हम आगे काम करें। राजनीति में आप सक्रिय हैं, उनके परिवार से जुड़े हुए हैं, उनके साथ साथ चलते हैं, कई राजनीतिक पार्टियों में भी आपने काम किया। ऐसे में आपको जब राजनीति की पारियां बदलने लगी, तो कौन सी ऐसी पारी थी जिसमें आपको काफ़ी मजा आया होगा? मज़ा तो हमेशा आता ही है। हर पारी में हमने अपने आप को मतलब स्टेबल किया। आज आपको एक नई जिम्मेदारी मिली है तमाड़ विधानसभा का। आपको विधानसभा में आपको एक बड़ी जिम्मेदारी मिली है। विधानसभा के लोग चाहते भी हैं, क्योंकि विधायक जी को हो सकता है ज़्यादा समय ना मिलता हो, तो ऐसे में आप लोगों की जिम्मेदारियां बढ़ जाती हैं। क्या कुछ सोच कर आए हैं, क्या प्लान है आप? जी, बहुत अच्छी बात कही आपने। सबसे पहले तो माननीय विधायक जी विकास कुमार मुंडा जी का तहे दिल से आभार व्यक्त करना चाहता हूं, जो मुझे इस लायक समझे और अपने प्रतिनिधि के रूप में हमें नियुक्त किया यहाँ पर तमाड़ पे। तो इस नई पारी को तो विधायक जी कुछ सोचकर ही मतलब बनाए होंगे और अपनी तरफ से 100% प्रयास करेंगे हम कि अपनी जो जिम्मेवारी मुझे मिली है उसको बहुत अच्छे तरीके से निभाएं। अभी तमाड़ क्षेत्र जो कि जंगली क्षेत्र है और इन पहाड़ी क्षेत्र में देखा जा रहा है कि सबसे मेजर प्रॉब्लम एक आ रहा है कि हाथियों का हमला हो रहा है
और लोग खेती करते हैं, खेती का फसल भी नष्ट होता है। ऐसे में क्या आपका सोचना होगा, व्यक्तिगत तौर पे आपका क्या सोचना होगा इसके निराकरण के लिए? देखिए, हाथियों की समस्या एक बहुत विकराल समस्या है। ये मतलब बहुत आसान तरीके से इसका निराकरण हो जाए ये भी संभव नहीं लगता है, लेकिन प्रयास तो हमें करना है, प्रयासरत हमें रहना है। और हाथियों के विकल्प के तौर पर हम लोग, हमारे विधायक जी भी हाथी जो भगाने वाले दल होते हैं उन हाथी भगाने वाले दलों से संपर्क किए हुए हैं। और हमारे रेंजर साहब जो हैं, फॉरेस्टर साहब जो हैं, हम हमारे तमाड़ क्षेत्र के, उनके साथ में मिलकर परसों को शायद एक बैठक उनके साथ में होगी। फिर यहाँ से हमारे क्षेत्र से हाथियों को किस तरह से उनका उत्पाद को रोका जाए, या फिर हमारे यहाँ के किसानों को जो क्षतिपूर्ति होती है, फसलों की जो क्षतिपूर्ति होती है, या फिर जो जान माल की समस्या की जो यहाँ पर बात आती है, तो इन समस्याओं से कैसे निपटा जाए इस विषय में विधायक जी का सोमवार को बातचीत हो जाएगी लोगों के साथ। झारखंड प्रदेश के साथ ही साथ तमाड़ विधानसभा क्षेत्र में भी अफसरशाही काफी देखा जाता है। लोग दबी जुबान में बोलते हैं कि अफसरशाही काफी हावी है, चाहे वो ब्लॉक परिसर हो, सभी जगह, सारे जगह में जहाँ भी पदाधिकारी बैठते हैं, आम जनता के लिए बड़ा मुश्किल होता है उनसे मिलना, अपनी बातें कहना। ऐसे में आप क्या सोचते हैं, इन सब चीजों को लेकर आपका क्या सोचना है? देखिए, ये तो अफसरशाही वाला मामला तो वर्तमान समय का मामला है नहीं, और ये सब थोड़ा इंटरनल अंदरूनी मामला है और गंभीर विषय भी है। हम लोग विधायक जी के साथ में मिलकर प्रयास करेंगे कि हमारे क्षेत्र में कम से कम अफसरशाही ना हावी हो, और जहाँ भी जनता की समस्या होगी हम लोग खुलकर जनता के साथ हैं, जनता के साथ में मिलकर काम करेंगे, जनता की समस्याओं को सुनने का प्रयास करेंगे, उनके साथ, उनके घर, उनके परिवार, गांव-गांव जाकर हम लोग उनकी समस्याओं को सुनने का प्रयास करेंगे, और जहाँ से भी हो, जिस ऑफिसर के पास से भी उनका निराकरण करने का प्रयास करेंगे। काफ़ी सुंदर बातें कही आपने, सारी चीज़ों का अच्छा सा जवाब दिया। आर्या न्यूज़ झारखंड में हमारे साथ जुड़ने के लिए आपका बहुत शुक्रिया। धन्यवाद, धन्यवाद। तो ये थे मृत्युंजय महतो, जो कि जमीन से उठ के आए हैं, गांव देहात से उठ के आए हैं, और आज इनके ऊपर तमाड़ विधानसभा में एक बड़ी जिम्मेदारी मिला है। विधायक प्रतिनिधि के रूप में इनको नियुक्त किया गया है, और ये आश्वस्त भी कर रहे हैं तमाड़ की जनता को कि इस नई पारी को वो बहुत अच्छे तरीके से अंजाम देंगे। मैं पंकज कुमार, आर्या, तमाड़ से। अच्छी और प्रामाणिक खबरों के लिए बने रहिए आर्या न्यूज़ झारखंड, खबर आप तक के साथ। हमारे चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, कमेंट करें, और दिए गए व्हाट्सएप नंबर पे अपने क्षेत्रों के खबरों के साथ हमें व्हाट्सएप करें, ताकि हम आपके क्षेत्रों के खबरों को प्रमुखता के साथ अपने चैनल पर दिखा सकें। अब दीजिए मुझे इजाजत, कल फिर मिलते हैं एक ऐसी ही नई और सच्ची खबर के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।